सो अगर आप एक टैंक बैग लेने की सोच रहे हैं और मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जो एक ही प्रोडक्ट पे बार बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या है ना, बहुत सारी सर्च करने के बाद एक प्रोडक्ट फाइनल करना पड़ता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसी प्रोडक्ट को हम लोग परचेज़ करते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा निकले, काफ़ी टाइम तक चले, प्लस में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करती होगी। तो जब मैं एक टैंक बैग लेने की सोच रहा था ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सर्च की थी, बहुत सारे वीडियोज़ देखे, तब मैंने एक टैंक बैग फाइनल किया, वो था गार्जियन गियर्स का। तो ये मैंने टैंक बैग क्यों फाइनल किया है वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, तो बने रहिए एंड तक। So, hello you guys and welcome back to the channel once again and I hope that you all are doing absolutely great। तो जब मैं टैंक बैग लेने की सोच रहा था ना, तो मेरे माइंड में दो टैंक बैग्स थे। एक था ये गार्जियन गियर्स का टैंक बैग और दूसरा था राइनॉक्स का मैग्ना पॉड टैंक बैग। तो दोनों में काफ़ी कंपैरिजंस मैंने किए, काफ़ी वीडियोस भी देखी और उसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट फाइनल किया। ये है गार्जियन गियर्स का टैंक बैग, 28 लीटर का है। और मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि दोनों में मैंने क्या क्या कंपेरिजन्स किए। तो इसे लेने का ना सबसे बड़ा कारण था, मेरे बाइक का जो टैंक है वो नॉन मैग्नेटिक है, यानी कि ये जो है मेरा मेटल का नहीं बना हुआ, ये फाइबर का बना हुआ है। तो उसके वजह से क्या होता है ना, राइनॉक्स के जो मैग्ना पॉड टैंक बैग्स है, उसके जो ये वाले जो है ना, ये आप जो देख रहे हैं लटकाने का जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें मैग्नेट्स दिए हुए हैं। तो जैसे कि अगर किसी का रॉयल इनफील्ड का बाइक है या किसी के पास ऐसी बाइक है जिसकी जो बाइक है वो मेटल की बनी हुई है, तो इसमें जो मैग्नेट्स है ना उसके, वो आराम से इसमें चिपक जाते हैं। तो जो हमारा जो टैंक बैग है, जो आप देख रहे हैं ना बार बार गिर रहा है, तो वो क्या है, आराम से माउंट हो जाता है, उसको अनमाउंट करना भी आसान है। उस वजह से अगर आपकी बाइक मेटालिक है तो आराम से आप राइनॉक्स का मैग्ना पॉड ले लीजिए, आपको फिर दूसरा कोई भी चीज़ लेने के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं, आप आराम से उसको ले लीजिए। लेकिन अगर आपकी बाइक की जो बॉडी है मेरी तरह फाइबर की है या किसी और मेटल की बनी हुई है, मटेरियल की बनी हुई है, तो फिर मेरे ख्याल से यही टैंक बैग आपके बाइक के लिए बिल्कुल सही रहेगा। मैं पहले ही कंफर्म कर दूं, पेड रिव्यू नहीं है, 232-30 सब्सक्राइबर है मेरे, तो इसमें तो मुश्किल से लोग वीडियो ही देख लेते हैं, कोई मुझे क्या ही पेड रिव्यू करने के लिए अपना प्रोडक्ट देगा। ये एक्चुअली मैंने अपने पैसे से खरीदा हुआ है और पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कंप्लीट रिव्यू दे रहा हूँ। खैर, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, क्या प्यारा सा सनसेट हो रहा है, ये देखिए कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा है। तो सबसे पहला जो रीज़न था इसे लेने का, वो था मेरे बाइक का, जैसे मैंने बताया, मैग्नेटिक ना होना। दूसरा पैकेट्स, भाई इसमें इतने सारे पैकेट्स हैं ना, ये देखिए एक पैकेट यहाँ पे है, अगर आप इसे यहाँ खोल देंगे तो यहाँ पे आसानी से मैं सारे कैमरा वगैरह सब इसी में रखता हूँ, जितना भी सारे पार्ट्स वगैरह रहते हैं इसमें आराम से रखता हूँ। फिर दूसरा इसी तरह का पैकेट यहाँ भी है, इसे भी खोल के मैं यहाँ पर अपने जो है ना, ये छोटा वाला माउंट, फिर यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर, मतलब कि हवा भरने का जो पंप आता है वो यहाँ पे रख लेता हूँ, टायर पंचर किट यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं, जैसे कि आपको ऊपर में पैन कार्ड दिख रहा होगा, नीचे में इंश्योरेंस पेपर है, यहाँ पे ये जो वाइट वाला दिख रहा है इन्वेलप है, इसमें बाइक के सारे पेपर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे मैं अपना आराम से कुछ पैसा रख सकता हूँ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इस जगह पर रख सकता हूँ। ये हो गया। ये जो है इसमें आराम से आपका ईयरफोन लगाने का भी है, तो अगर कहीं पे आप जा रहे हैं और बारिश हो रहा है तो अगर और मैप देखना है ना, तो आराम से यहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं। इसमें 7 इंच 7.5 इंच का फ़ोन आराम से आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आप फ़ोन रख सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये पैकेट, यहाँ पे इसका रेन कवर दिया हुआ है, ये इसका रेन कवर मस्त ऑरेंज कलर का है, और इसमें क्या है ना, रिफ्लेक्टिंग पेपर यूज़ किया हुआ है। तो जब भी आप इसे अपना रेन कवर डाल लेंगे ना, इसमें ये इस टाइप का ऐसा कुछ लग जाता है। अगर बारिश हो रहा है तो आप आराम से इसे कवर कर लीजिए, कवर करना बहुत आसान है। ये हो गया कवर, फुल्ली वाटरप्रूफ है। अगर आप मेरी वाराणसी वाली जो ट्रिप की वीडियो देखेंगे ना, तो लास्ट के 1-150 किलोमीटर बहुत भयंकर बारिश हुई थी और मैंने ये कवर चढ़ा दिया था, तो अंदर एक बूंद भी पानी नहीं गया था। अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फ़ोन था और भी बहुत सारे कैमराज थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये आराम बहुत ज़बरदस्त काम करता है, फुल्ली वाटरप्रूफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसे अगर कहीं पानी छूट जाता है, इसे निकालना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कैसे मोड़ना है, कैसे भी मोड़ सकते हैं, बस ध्यान रखें कि ये फटे ना।
ऐसे फटना तो नहीं चाहिए। प्लस में ये रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है ना, तो जब भी अगर आप इसे लगाते हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है ना और इसमें लाइट पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है रात में, तो उनको पता चल जाता है कि कोई बाइक आ रही है या फिर कुछ ऐसा यहाँ पे है मटेरियल लगा हुआ। तो ये अच्छा चीज़ है इसमें, इसे आप बंद कर लीजिए। तो देख रहे हैं ऊपर में ही इतने सारे पैकेट्स हैं। उसके बाद अगर आप इस चेन को खोलेंगे, इसे ओपन करेंगे, अब सबसे बड़ी डिफरेंस आपको यहीं पे मिलेगी। अगर आप राइनॉक्स का लेते हैं ना तो आपको ये पूरा कंपार्टमेंट मिलेगा, ये दोनों पैकेट्स मिलेंगे, लेकिन अंदर में ये देख रहे हैं, अगर मैं इसे निकाल दूं तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे एक मेरा कंपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पे मैं आराम से अपना माइक रख सकता हूँ, यहाँ पे दूसरा मेरा वायरलेस माइक रख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी सामान आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा कंपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ड्रोन रख लेता हूँ और बाकी सारे सामान रख लेता हूँ, तो थोड़े बहुत कपड़े भी रख लेते हैं, टॉवल वगैरह जो भी हमारा जो, तो फिर ऐसा सामान जो कि हमें तुरंत निकाल के देना है किसी को या फिर हमें बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है उस चीज़ों की, तो आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत जगह है इसमें, इतना जगह है ना कि आराम से एक हेलमेट आराम से इसमें आके फिट हो जाता है। फिर यहाँ पे एक कंपार्टमेंट बना हुआ है। उसके बाद फिर एक कंपार्टमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख लेता हूँ, जैसे कि ये हो गया माइक का, इसे डेड कैट बोलते हैं, ये विंड नॉइज़ कम करने में काम आता है, तो ये छोटा मोटा सामान इसमें है। फिर यहाँ पे माइक का मेमोरी कार्ड का एक चिप हो गया, ये दूसरा कंपार्टमेंट यहाँ है। फिर उसके बाद एक कंपार्टमेंट यहाँ पे है और अपना चाबी होल्ड करने के लिए एक यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देख रहे हैं इतना सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे यही लगती है कि मुझे ना कोई भी चीज़ ना अगर रखनी है ना तो मैं अलग अलग जगह पे रख सकता हूँ। अगर क्या होता, मान लीजिए अगर ये सिर्फ ऐसा रहता और सारा सामान मुझे एक ही जगह रखना पड़ता ना, तो वो चीज़ें खो जाती हैं, फिर एक एक सामान हटा के खोजना पड़ता है। अभी मुझे ना कोई भी चीज़ हटा हटा के खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अगर मुझे कोई सामान चाहिए, इसमें रखा हुआ है तो मैं इससे निकाल लेता हूँ, इसमें रखा हुआ है तो इससे निकाल लेता हूँ, इसमें रखा हुआ है तो इससे निकाल लेता हूँ। राइनॉक्स में आपको ये नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें मुझे यही लगा, नहीं तो मैं वही खरीदता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिव्यू वैसा ही था कि राइनॉक्स का जो मैग्नेटिक टैंक बैग है वो अच्छा है। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद ये प्रोडक्ट फाइनल की, और भाई बहुत ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस है। इसका जो मटेरियल है बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसे रफ़ यूज़ करता हूँ, अपना डेली यूज़ भी इसी से कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस टैंक बैग की जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है वो क्या है। तो इस टैंक बैग को माउंट करने के लिए ना हमें ये मिलता है, तो मैं आप लोगों को फटाफट दिखाता हूँ इसे माउंट कैसे करते हैं। ये मिला है हमें माउंट करने के लिए। इस साइड हमारा बड़ा गैप है, इस साइड छोटा है, तो ये बड़ा गैप इसलिए दिया हुआ है ताकि जो हमारी जो पेट्रोल की टंकी है वो आसानी से खुल सके। तो बस इसे हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। और ये जो लंबा वाला स्ट्रैप आप देख रहे हैं ना, इसे क्या करना है, नीचे से पास करना है, इधर से निकाल लेना है। ये हमारा नीचे से निकल गया और फिर ये वाला जो क्लिप है इसमें डाल देना है। बस ये इधर से हमारा हो गया लॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ से टाइट हो गया, अभी हल्का हल्का ही टाइट किया मैंने, पूरी तरीके से टाइट करेंगे जब एक बार फाइनल हो जाएगा ना। उसके बाद इसे 3 तरीके से हम लोगों को टाइट करना है ताकि पूरी तरीके से ये स्टेबल रहे। तो ये वाला जो देख रहे हैं इसे कुछ नहीं करना है, ये हमारा जो पाइप दिया हुआ है यहाँ पे लोहा का, इसको इसके अंदर डालना है, ये इसको इसके अंदर डाल देना है, बस हो गया। ये लॉक हो गया। और फिर सिमिलरली जैसे हमने उसमें प्रोसेस किया ना, उसी तरह यहाँ पे एक क्लिप है, इसको इसके अंदर डाल देना है और फिर इधर से निकाल देना है। तो ये हो गया। अब सिमिलरली सेम प्रोसेस हम लोगों को उधर से भी करना है। ये स्ट्रैप्स जो है ना खोलने के बाद मैं इसी में डाल देता हूँ ताकि खो ना जाए, ये एक्स्ट्रा में मिलते नहीं है तो सावधानी से यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो बाद में पता नहीं है कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। बस ये हो गया। ये हमारा जो है बस इसी में, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी में मानना, किसी को भी ले सकते हैं। मुझे ये आसान लगता है तो मैं इसी पे ले लेता हूँ। ये हो गया हमारा टाइट और फिर इसे इसमें बांध के होल्ड कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट सेटअप हो गया। अब एक काम करेंगे, इसे टाइट कर देंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टाइट करने के बाद अब ये कैसा लगता है। एक स्टेप्स मैंने यहाँ बांधा, इसका दूसरा एंड यहाँ पे इस क्लिप में आके कनेक्ट हुआ है। फिर एक जो हमारा स्टेप्स है वो इसके अंदर से गया है और इधर से फिर बाहर आया है, इधर से बाहर आया है और इस क्लिप में कनेक्ट हुआ है, ये वाले क्लिप में कनेक्ट हुआ है। अगर मैं उस ओर अगर आपको जाके दिखाऊं तो इसी तरीके से एक स्टेप्स मैंने यहाँ कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे आके इसका दूसरा एंड यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ है। तो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका जो होल्डर है ये कुछ अब ऐसा दिख रहा है, देखिए। तो ये हमारा टैंक बैग, इसे माउंट करते हैं।
इसे माउंट करने के लिए क्या है हमारे पास, ये जो आप देख रहे हैं, इसे आप चाहे तो आसानी से स्कूल बैग की तरह कैरी कर सकते हैं। ये दोनों आपके शोल्डर में आ जाता है। ये हमारा हो गया ऐसे, दूसरा वाला उसी तरह कनेक्ट कर लेना है। और नहीं तो फिर ये जो है इसको यहाँ से खोल लेना है, ये वाला क्लिप यहाँ से खोल लेना है और इसको इसके अंदर डाल देना है। ये अंदर चले गया। उसी तरह इस क्लिप को यहाँ से खोल लेना है और इसे फिर इसके अंदर डाल लेना है। अब ये जो 4 क्लिप बचे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये 4 क्लिप हो गए, 1 2 3 और 4, चारों को इस क्लिप पे लगा देना है। इस वाले क्लिप को इसके साथ माउंट कर देना है। ये हो गया। ये वाला क्लिप इसके साथ हमारा माउंट हो जाएगा। ये वाला जो क्लिप है ये यहाँ माउंट हो जाएगा और ये वाला जो क्लिप है ये यहाँ माउंट हो जाएगा। अब ये हमारा बैग पूरी तरीके से स्टेबल हो गया। ये पूरी तरीके से अगर मैं इसे भर भी दूँगा सामान से तो ये बिल्कुल हिलता नहीं है। ये तो अभी थोड़ा हिल रहा है क्योंकि मैंने बाकी सब स्ट्रैप्स लूज छोड़े हुए हैं, नहीं तो बाकी सब कुछ इसका ज़बरदस्त है। मैं 1 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप पे भी मैं इसे ले गया था, वाराणसी के ट्रिप पे भी मैं ले गया था और बहुत सारी मैं लेके जा चुका हूँ। उसकी वीडियोज़ मैंने डाले नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ इसकी वन ऑफ द मोस्ट मेजर एडवांटेजेस ओवर राइनॉक्स टैंक बैग अदर देन पॉकेट्स। पॉकेट्स तो इसमें राइनॉक्स से ज़्यादा हैं ही, उस मैटर में तो ये उससे आगे है ही। प्लस में इसकी जो सबसे मेजर एडवांटेज है ना, मुझे क्या लगती है, अगर मुझे इस बाइक में फ्यूल डलवाना है, बस मुझे ये क्लिप खोलना है, दूसरा ये क्लिप खोलना है, इस टैंक बैग को साइड कर लेना है और मेरे पास ये आ गया। आराम से मैं इसे खोल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ या ऐसी जगह जहाँ मुझे रुकना है अब, तो कुछ नहीं करना है, चारों क्लिप मुझे खोल देना है। चारों क्लिप मैंने खोल दिए और ये मेरा टैंक बैग हो गया रेडी टू मूव। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये इस बाइक में पड़ा हुआ ही रहेगा। ये मैंने इसका क्लिप निकाला, इसमें लगाया, दूसरा क्लिप निकाला, इसमें लगाया और ये हो गया मेरा टैंक बैग रेडी टू मूव। अदर देन मुझे अब इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो है इसमें रहेगा ही। राइनॉक्स में आपको ये नहीं मिलता है, राइनॉक्स वाले ये आपको नहीं देते हैं। ये जो स्ट्रैप्स है ना, वो सीधा बैग में आके कनेक्ट होता है। ये जो स्ट्रैप आप देख रहे हैं ना, ये अभी इसमें आके कनेक्ट हुआ है। राइनॉक्स वाले में ये वाला स्ट्रैप सीधा बैग में आके कनेक्ट होता है। तो आपको ये पूरा खोलना पड़ जाएगा अगर आपको कहीं रुकना है। अगर आप मान लीजिए थके हुए हैं, मैं क्या करूँगा, बस इसे सीधा उठाऊंगा और लेके चला जाऊंगा। मुझे इसके साथ कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास राइनॉक्स रहेगा तो मुझे साथ में ये स्ट्रैप्स भी लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मुझे अपनी कहीं बाइक लेके जाना है, थोड़ी देर बाद कहीं घूमने के लिए जाना है या नाश्ता या खाना खाने के लिए जाना है ना, तो स्ट्रैप्स तो लटकते रहेगा ना, वो तो चक्का में फंसने का टेंशन है, चेन में फंसने का टेंशन है। लेकिन अभी इसमें बहुत सही है। तो ये थी भाई मेरी आज की गार्जियन गियर्स की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई सुबह के साथ। टिल देन टेक केयर एंड राइड सेफ।